चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ईश्वर को पाने के लिए और जीवन में सफलता के लिए एक ही चीज काम करती है और वो चीज है ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम को जपने के, ईश्वर के नाम को लेने के हजारों हजार तरीके बताए जाते हैं और हजारों हजार तरीके हैं भी, लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे आपका मन शुद्ध हो जाए, एक ऐसा तरीका जिससे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं और एक ऐसा तरीका जो वाकई में आपको ईश्वर का अनुभव करा सके, वो तरीका है कीर्तन का और भजन का। आज बात इसी भजन और कीर्तन की करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि ये भजन कीर्तन होता क्या है। क्या जिसको आप भजन समझते हैं, कीर्तन समझते हैं, वो भजन कीर्तन होता भी है या नहीं होता? कैसे कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन की महिमा क्या है, इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी। आज का शुभ पहर होगा, निरोगी भव में निरोगी रहने के खास उपाय होंगे, खुलेगा भाग्य का दरवाजा भी, बहुत सारी जानकारियां पहुंचेंगी आप तक। तो भजन और कीर्तन की महिमा समझेंगे, भजन और कीर्तन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे आज। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो हरी सौंफ खाकर और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भजन कीर्तन होता क्या है। हम लोग भगवान का नाम लेने को, भगवान का गाना गाने को भजन कीर्तन समझते हैं, लेकिन क्या वाकई में वो भजन कीर्तन होता है? देखिए, व्यक्ति के जीवन का एक ही अवलंब है, जाने या ना जाने, माने या ना माने, लेकिन व्यक्ति के जीवन का एक ही आधार होता है। उस आधार का नाम है ईश्वर। अगर वो आधार नहीं होगा तो सृष्टि ही नहीं होगी, हम कहां और आप कहां। इसीलिए हम सब के जीवन का एक ही आधार है, उसका नाम है ईश्वर। और ईश्वर को पाने का कई तरीकों से प्रयास किया जाता है। कृष्ण गीता में 3 मार्ग बताते हैं ईश्वर को पाने का। एक होता है ज्ञान। ज्ञान से भी ईश्वर को पा सकते हैं। हालांकि कितना पा सकते हैं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान का भी एक मार्ग है ईश्वर को पाने का, समझने का। दूसरा मार्ग है कर्म का और तीसरा मार्ग है भक्ति का। 3 मार्ग हैं। रूखा सूखा सा, ड्राई सा जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है। जिसमें मिलावट भी है, रस भी है, वो कर्म का मार्ग है। और जिसमें केवल रस ही रस है, आनंद ही आनंद है और ईश्वर की प्राप्ति भी है, वो मार्ग है भक्ति का। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति का कोई जवाब नहीं है। और जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो स्वयं भी रस में डूब जाता है और ईश्वर को भी रस में डुबा देता है। अद्भुत बात है। इसीलिए भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा सरल है। लेकिन भक्ति इतनी आसानी से नहीं आती। ईश्वर का नाम लेना ही भक्ति नहीं होती। इसीलिए भक्ति और एकाग्रता आने के लिए तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है। भक्ति डेवलप हो जाए, कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए, एकाग्रता डेवलप हो जाए, इसके लिए तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे भजन, कीर्तन और स्मरण। स्मरण तो मुझे लगता है कि हम सब करते ही हैं। भजन कीर्तन भी हम करते हैं। भजन और कीर्तन से मन की जो अवस्था है, जो मन की स्थिति है ना, उसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे मान लिया मन में निगेटिव विचार आ रहे हैं, मन में बुरे दुर्व्यवहार के विचार आ रहे हैं, मन में गंदे ख्यालात आ रहे हैं, जब आप भजन कीर्तन करते हैं ना तो मन तुरंत एलिवेट हो जाता है। जैसे मान लिया मन निचले लेवल पर है, बहुत गंदी सोच है मन में, और आप 1 मिनट भी भजन कीर्तन करेंगे, मन तत्काल वहां से बदल के ऊपर चला जाएगा।
तो भजन कीर्तन करने से मन की जो अवस्था है, जो मन की प्यूरिटी है, वो बहुत तेजी से उन्नत हो जाती है। मन एक ऐसा गड़बड़ मामला है जो बहुत जल्दी बदल जाता है। इसीलिए जब उसको भजन कीर्तन के प्यूरिफायर में डाल देते हैं तो मन एकदम शुद्ध हो जाता है। और जब भजन कीर्तन करने के बाद आप ध्यान करते हैं या आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना तुरंत फलीभूत हो जाती है। कारण उसका यही है कि मन इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है कि उस ऊंचे लेवल पर पहुंच जाने के बाद आपकी की हुई प्रार्थना स्वीकार होती ही है, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो तो मन का ही है। और जब मन एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाता है तो मन के द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं, मन के द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्वीकृत हो जाती हैं। और ये जानिए कि भजन और कीर्तन के सही प्रयोग से व्यक्ति रोगों से मुक्त हो सकता है और मानसिक समस्याओं से भी व्यक्ति को छुटकारा मिल सकता है। बड़ी गजब की चीज है। इसका आविष्कार किसने किया उस पर हम आपको आगे बात करेंगे, लेकिन भजन कीर्तन एक ऐसी चीज है कि अगर आपको उसकी टेक्नोलॉजी पता है, अगर आपको उसकी तकनीक पता है, तो आप रोगों बीमारियों से बचेंगे और मानसिक बीमारियों से 100% बचेंगे। इसलिए भजन कीर्तन एक जादुई चीज है, हमारे गुरुओं का, हमारे आचार्यों का, हमारे ऋषियों का एक वरदान है। ऐसे ही नहीं, सारे ऋषियों ने, सारे संतों ने, सारे भक्तों ने भजन गाए, पद गाए, राग गाए। मीरा ने गाया, रसखान ने गाया, चैतन्य महाप्रभु ने गाया, कबीर ने कहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मन को प्यूरिफाई करने की क्षमता है, इसके अंदर मन को शुद्ध करने की ताकत है। अब एक प्रश्न ये मन में आता है कि भजन और कीर्तन में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? बिल्कुल अंतर है, काफी अंतर है। क्या अंतर है? भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है। राम का नाम भजा, कृष्ण का नाम भजा, वो भजन है। नाम लिया, भज रहा है। नाम को लेना, ईश्वर को भजना है, और इसका प्रभाव सामान्य होता है। जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभाव तो देखिए उसका भी होता है। खेत में बीज अगर उल्टा भी पड़ेगा तो भी पौधा ही निकलेगा उसमें से। तो भगवान का नाम तो ऐसे लेंगे, श्रद्धा से लें या अवहेलना से लें, उस नाम में इतनी ताकत है कि प्रभाव तो होगा, लेकिन प्रभाव सामान्य होगा। लेकिन कीर्तन की महिमा यह है कि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है, और जब मंत्र जपता है तो इसका प्रभाव अद्भुत होता है। नाम दोनों ही जगह है। एक जगह नाम सामान्य तरीके से जपा जा रहा है, वो भजन है, और जब नाम मंत्रों के रूप में आ जाता है और जब आप मंत्रों का जप करने लगते हैं नृत्य संगीत के साथ, तो वो कीर्तन हो जाता है। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो मंत्र है ना, और मंत्र को कैसे यूज किया? कीर्तन के रूप में किया, तो इसका प्रभाव अद्भुत हो जाता है। भजन के बाद उपासना आवश्यक नहीं होती। आपने भजन किया, ट्रेन में बैठे हैं भजन कर लिया, कहीं भी बैठे हैं हरि नाम बोल लिया, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कीर्तन के बाद उपासना जरूरी है, क्योंकि कीर्तन के बाद मन बहुत ऊपर के लेवल पर पहुंच जाएगा। ये एक साइंटिफिक मामला होता ही है। आप अगर वाकई में कीर्तन करते हैं, 1 मिनट भी करते हैं, तो आपका मन 100 गुना तेजी से ऊपर पहुंच जाता है। अब मन ऊपर पहुंचा और आपने उपासना नहीं की, आपने साधना नहीं की, तो मन 100 गुना नीचे भी चला जाएगा। इसीलिए जब आप कीर्तन करें तो उसके बाद साधना जरूर करें, उसके बाद उपासना जरूर करें, ताकि मन जो है वो ऊंचाई पे बना रहे, मन के गिरने की नौबत ना आए। भजन एक गीत की तरह होता है, प्रेम उसमें भी है, आनंद उसमें भी है, लेकिन वो एक गीत है। और कीर्तन किसी मंत्र का उच्चारण है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों के प्रभाव में, दोनों के इफेक्ट में भी बहुत अंतर है। भजन का जो प्रभाव है वो साधारण है। कीर्तन में चूंकि मंत्र है, मंत्र के साथ गान है, मंत्र के साथ छंद है, तो जब मंत्र विशेष तरीके से लिया जाएगा, गा गा के, नाच नाच के, डूब डूब के, तो उस मंत्र का प्रभाव अपने आप में विशिष्ट हो जाता है। इसीलिए भजन की तुलना में कीर्तन ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अब ये जानते हैं कि भजन कीर्तन की महिमा क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं। देखिए, कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाएगा और जितने लंबे समय तक किया जाएगा, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों, 10 लोग, 20 लोग, जब ढेर सारे लोग एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ शब्द पैदा होते हैं, एक साथ मंत्र निकलते हैं, एक साथ मंत्र के साथ इतनी ज्यादा ताकत पैदा होती है कि उससे वहां पर उपलब्ध हर व्यक्ति का मन बदल जाता है, हर व्यक्ति के मन में इंप्रूवमेंट होता है।
इसीलिए कीर्तन जितने लंबे समय तक किया जाए और जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। और कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आपको कोई खास तरह की बीमारी है तो उसमें रोगों से मुक्ति मिल सकती है अगर आपको यह बता दिया जाए कि किस तरह का कीर्तन आपको करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। भगवान शिव ने जिस नृत्य का आविष्कार किया उसको कहते हैं तांडव, और मां पार्वती ने जिस नृत्य का आविष्कार किया उसको कहते हैं कौशिकी। तो भगवान शिव और मां पार्वती ने दो खास तरह के नृत्य मुद्राओं का आविष्कार किया। शिव ने किया तांडव का, पार्वती जी ने किया कौशिकी का। और जब इसके साथ कीर्तन एसोसिएट हो जाता है ना तो गजब हो जाता है। और ये जो आर्ट है, संगीत का जो सृजन हुआ, संगीत का जो नृत्य का जो सृजन हुआ, वो नटराज ने ही तो किया, शिव ने ही तो किया। इसीलिए नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार भी शिव और पार्वती ने ही किया, जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। और ऐसे तरीके बताए मां पार्वती ने जो कौशिकी बताई है, अगर वो कौशिकी हर महिला करना जान जाए और करे तो 64 तरह के स्त्री रोगों से उसको मुक्ति मिल सकती है, इस बात की गारंटी है। लेकिन कौशिकी करे कौन और सिखाए कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर किया जाए तो हर प्रकार के रोगों और तनावों से मुक्ति मिल जाती है। एक बात और जान लीजिए, अगर आप कीर्तन करते हैं, यहां तक कि आप शमशान में भी कीर्तन करते हैं, आप भूतिया मकानों में कीर्तन करते हैं, आप सुनसान में कीर्तन करते हैं, ईश्वर वहां अवश्य ही रहते हैं। नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, मैं दिन भर आपका नाम लेता हूं, दुनिया भर के भक्त आपको याद करते रहते हैं, आप रहते कहां हैं? आप वहां रहते हैं, मेरे पास रहते, कहां रहते हैं? तो विष्णु जी ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में तो बिल्कुल नहीं रहता, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता नारद, फिर कहां रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूं। तो जहां कीर्तन होता है ना, वहां ईश्वर रहेगा, ये बात गारंटीड है। आप उनका नाम लेकर देखिए, उनको मजबूर होना है आने के लिए, वो आएंगे ही। कीर्तन जहां जहां होता है, ईश्वर अपने चैतन्य सत्ता के रूप में वहां रहते हैं। आप कैसे भी व्यक्ति हो, अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, जैसे हो, लेकिन अगर कीर्तन करते हैं तो ईश्वर वहां रहता है। और जहां ईश्वर रहता है वहां तो कल्याण होना ही है। किसी घर में या किसी स्थान पर नियमित रूप से अगर कीर्तन किया जाए तो घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। जो लोग कहते हैं मेरे घर में भूत है, पिशाच है, तंत्र मंत्र का प्रयोग है, घर में निगेटिव एनर्जी बहुत है, रात में आवाजें आती हैं, तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं, बताते हैं। ऐसे घरों में अगर कीर्तन रेगुलरली किया जाए और सिद्ध कीर्तन किया जाए, ताकतवर कीर्तन किया जाए, तो घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब कीर्तन करें कैसे? कीर्तन कितना इफेक्टिव है तो जान लिया, लेकिन करें कैसे जिससे मानसिक फायदा भी हो और आत्मा की उन्नति भी हो, आध्यात्मिक फायदा भी हो। नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले, आप कोई भी पूजा करते हो, आप ध्यान करते हो, आप साधना करते हो, आप मंत्र का जप करते हो, आप कोई भी पूजा उपासना करते हो, उसके पहले 2 मिनट कीर्तन जरूर करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वही करना चाहिए, यही कीर्तन करिए। वरना जो आपके गुरु आचार्य आपको बताते हैं वो कीर्तन करिए, लेकिन पूजा उपासना के पहले रोज कीर्तन करिए 2 मिनट और डूब जाइए उसमें। भूल जाइए कि आप इस धरती पर रहते हैं। कीर्तन में डूबना शुरू करिए, पूजा में डूबने का रास्ता मिल जाएगा। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखिए, यानी आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ करिए और भगवान का स्मरण करते हुए कीर्तन करते रहिए। डूब जाइए उन शब्दों में, भूल जाइए दुनिया में क्या होता है। कीर्तन करने के बाद अपनी साधना करें, अपनी पूजा उपासना करें, अपनी आराधना करें, और जिस भी मंत्र का कीर्तन करें या जिस पंक्ति का कीर्तन करें उसका प्रयोग गा गा कर करें। मैं फिर कहूंगा, डूबिए, कीर्तन में डूबना सीखिए। कीर्तन करते समय कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कौन से शब्द निकल रहे हैं, एकदम डूब जाइए, भूल जाइए कि दुनिया में कोई और कुछ है। इस 2 मिनट के कीर्तन से वो हो जाएगा जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। और कीर्तन के बाद जब ध्यान में बैठेंगे ना, जब पूजा करने बैठेंगे ना, तो स्वयं लगेगा कि ईश्वर पीछे से खड़ा होकर आपकी पीठ थपथपा रहा है कि शाबाश, बड़ा अच्छा कीर्तन किया आज।
इसीलिए कीर्तन बड़ी शक्तिशाली चीज है। और घर में डर लगता हो, भय लगता हो, कुछ करना ही नहीं है। शाम को आ जाइए, नहा धो के घर में धूप अगरबत्ती जला के घर को सुगंधित करिए और शुरू हो जाइए कीर्तन करना। 5 मिनट का रोज कीर्तन घर में करिए और घर के ड्राइंग रूम में करिए, सेंटर एरिया में करिए, ताकि घर में चारों तरफ उसकी ध्वनि सुनाई दे। और मैं फिर कहूंगा, कीर्तन में डूबना सीखिए। ईश्वर के नाम में जो डूबते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। वो जीवन की नाव में कभी नहीं डूबते। जो ईश्वर में डूब गया वो जीवन में नहीं डूबेगा, और जो जीवन में डूब गया वो ईश्वर को टच भी नहीं करेगा। ये बड़ा अंतर होता है। इसीलिए ईश्वर के नाम में डूबिए। साखी, सबद, जैसा भी आपको कीर्तन समझ में आए वो करिए और भूल जाइए दुनिया में कोई और नाम है। आप अपने घर में कीर्तन करना शुरू करेंगे, उसके पवित्र स्पंदन से आपको व्यक्तिगत फायदा होगा, आपकी मन और आत्मा शुद्ध होगी, आप सन्मार्ग पर चलेंगे। और यही नहीं, जो उस कीर्तन को सुनेगा उसका भी भला होगा। जिस घर में कीर्तन होगा उस घर की नकारात्मक ऊर्जा, उस घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे, कीर्तनीय सदा हरि, यानी हरि का नाम, हरि स्वयं कीर्तन है। इसीलिए जब आप कीर्तन करते हैं तो भगवान का तो आश्वासन है ना कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं वहां तो मुझे रहना ही होता है। तो भजन और कीर्तन में विशेष अंतर होते हैं। और कीर्तन एक ऐसी चीज है जो आपको ईश्वर का अनुभव करा सकती है, जीवन में सफलता दिला सकती है। और संयुक्त रूप से कीर्तन करके आप जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को नष्ट कर सकते हैं, टाल सकते हैं। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र और निगेटिव प्रभाव से छुटकारा सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए पा सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, शुभ पहर की, निरोगी भव में क्या है ये बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुल पाएगा। ये तमाम बातें एक छोटे से ब्रेक। भजन और कीर्तन की महिमा पर हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, बताएंगे आपको शुभ पहर। और आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा तो किसी खास राशि के लिए सफलता की चाबी भी उसमें से निकलेगी। इन तमाम बातों के पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के अचूक उपाय, निरोगी भव। भोजन करने के बाद एक बार अपने बालों में ठीक से कंघी करिए और कोशिश करिए कि जो कंघी है थोड़ा दबा के किया जाए, ताकि जो सर की चमड़ी है उसको उसके दांत अच्छी तरह से स्पर्श करें। दबा करके बालों में ठीक से कंघी करिए। ऐसा करने से बड़ा फायदा होगा। भोजन करने के बाद जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो गैस की समस्या परेशान नहीं करेगी, गैस की समस्या से आपको राहत मिलेगी। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। बात अभी भाग्य के दरवाजे की भी होनी है, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल ना करें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि देर शाम चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, मुश्किलें आज कम हो जाएंगी। शुभ रंग पीला है आपके लिए और भाग्य है 67%। देखिए, वैवाहिक जीवन की स्थितियां वृषभ राशि वालों के लिए ठीक हो रही हैं। नौकरी में बेहतरी भी हो रही है और लगता है कहीं घूमने जाने की संभावना भी बन रही है। लेकिन चीजों को प्लान करके करना बहुत आवश्यक है, जिसका इन्हें ध्यान देना होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 56%। मिथुन राशि, मुश्किलें थोड़ी हैं लेकिन परिवार का सहयोग भी है और उस सहयोग की वजह से मुश्किलें दूर हो रही हैं। अगर आप कारोबारी व्यापारी हैं तो आपके लिए फायदे का दौर चल रहा है। इसलिए सलाह यह है आपको कि कारोबार के मामले में थोड़ा ध्यान दें, लापरवाही ना करें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। कर्क राशि, बेवजह का क्रोध करना अच्छा नहीं होगा, संबंध खराब होंगे। हालांकि स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका सी ग्रीन यानी कि समुद्री हरा होगा और भाग्य साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि वालों को निर्णय तो लेना है, लेकिन जल्दबाजी से बचाव करें और अभी नौकरी के मामले में कुछ समय तक धैर्य बनाए रखें, कोई बड़ा बदलाव ना करें। लिखा पढ़ी का सवाल अगर आज पैदा होता है तो पेपर आदि पढ़ के ही साइन करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, रेड होगा और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने की मजबूत संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन कारोबार में तनाव है, चीजों को आप सुलझा नहीं रहे हैं, चीजें उलझ रही हैं। जीवन साथी का सहयोग भी लगातार मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
शुभ रंग नीला है और भाग्य है 60%। तुला राशि वालों की सेहत भी अच्छी है और कर्जों का प्रेशर भी कम है, कर्जों से मुक्ति भी मिल रही है। अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी पुराने दोस्त का सहयोग भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, गोल्डन और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि वालों को आज वाहन बहुत सावधानी से चलाना है और जबान भी सावधानी से चलानी है। वाणी पर नियंत्रण रखें। थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। ऐसी दशा में भगवान शनि की पूजा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, कोई शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 62%। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए नौकरी में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विवाह के मामलों में थोड़ी मुश्किलें भी बनी हुई हैं। मुश्किल तो है, लेकिन बुद्धिमानी कहती है कि संयम से काम लेना चाहिए, बेवजह का बहस नहीं करना चाहिए। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, मुकदमा है, कोई विवाद है, आपसी सुलह समझौते में आगे बढ़ें, समझौता हो जाएगा। जीवन में चीजें इंप्रूव करेंगी, मधुरता आएगी और कारोबार में लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और आपका भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखों की समस्या से बचाव करें। अगर आंखों में दिक्कत होती है तो चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। शुभ रंग जामुनी है और भाग्य है 50%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और निकलेगी एक खास राशि उसमें से, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं किरण से। जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से। किरण, स्वागत है आपका, बताइए। प्रणाम। नमस्कार। मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। 6 जून 1991 की है जन्म। 6 जून 1991। समय बताइए। समय 1 बजे बृहस्पति। 1 बजे दोपहर में? हाँ, बृहस्पतिवार के दिन। और कहाँ पे जन्म हुआ है? वो गांव में हुआ था। जिला क्या है? मधुबनी जिला। मधुबनी। पूछिए, सवाल क्या है? वो नौकरी नहीं करता ढंग से और शादी कब तक हो जाएगी उसकी? अच्छा, नौकरी ढंग से नहीं करता है और शादी कब तक होगी ये जानना चाहती है। हाँ। आपके पुत्र की जो कुंडली हमारे पास बन रही है ये कन्या लग्न की बन रही है, राशि बन रही है कुंभ। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र एकादश स्थान में बैठा है, 11वें खाने में है, नीच के मंगल और उच्च के बृहस्पति के साथ। अब इस कुंडली में एक तो जो नौकरी का मामला है वो थोड़ा ठीक नहीं है। अभी नौकरी का जो मामला ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है वो जून के महीने से दिख रहा है। 15 जून के बाद इनको एक बेहतर नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और अपने परिवार से दूर जाकर अगर नौकरी खोजने का और करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 15 जून के बाद इनको नौकरी मिल जाएगी, ये संभावना कुंडली में बनी हुई है। महादशा इनकी बुध की है, अंतरदशा भी इनकी बुध की चल रही है। विवाह का योग इस साल के सितंबर के बाद बनता है। सितंबर 2017 के बाद इनकी शादी होगी, ऐसी संभावना भी दिख रही है। नशे की आदत से, तेज वाहन चलाने से, बेवजह का वाद विवाद और चोट चपेट लगने से इनको बचाना चाहिए, क्योंकि कुंडली थोड़ी बवालबाजी वाली कुंडली है। बेवजह झगड़ा कर लेना, बेवजह वाद विवाद कर लेना, उसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि जीवन बेहतर हो सके। एक, इनको पन्ना जरूर पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। उससे जरा मन ठीक होगा, करियर ठीक होगा, विवाह भी निश्चित समय पर, सही समय पर हो पाएगा। और दूसरा, इनको बोलें कि सुबह और शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करें। ये 2 उपाय इनको करने के लिए बोलिए, मुझे लगता है इनकी मुश्किल हल हो जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों से हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खुलने वाला है भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है मेष राशि के लिए और मेष राशि की किस्मत आज चमक सकती है। क्या करेंगे मेष राशि के लोग? मेष राशि के लोग आज भगवान गणेश को हरे फल अर्पित करेंगे। कोई भी हरा फल हो, अमरूद ही अर्पित कर दें।
ऐसा करने से आपके संतान संबंधी समस्या दूर होगी, चाहे संतान के करियर को लेकर हो, चाहे संतान के जीवन को लेकर हो, संतान के डेवलपमेंट को लेकर हो। आज हरा फल अर्पित करने से मेष राशि वाले लोगों की संतान संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, रेखा जी हैं, उनसे बात करते हैं। रेखा जी बताइए। मेरा नाम पंडित जी सुरेखा है और मैं आपके बहुत मन से प्रोग्राम देखती हूँ। अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। जी, बेटा दो लड़की देख रही हूँ, उसके दोनों को मैच खा सकती है क्योंकि मेरा लड़का किसी की बात नहीं सुनता, किसी की इज्जत नहीं करता है। आप अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ तो बताइए। 27/90 27 7/20 महीना बताइए। दिसंबर 27 दिसंबर 1990 7/20। सुरेखा जी समय बताइए। जी मेरे, हाँ जी, समय, जन्म का समय बताइए। 7/20 है सुबह। हाँ जी, लड़की का और मिला दो, अगर ये खुश रख सके तो मैं उसकी शादी करूंगी, वरना मैं नहीं जन्म का करूंगी। स्थान तो बताइए। संभल है जी, संभल। संभल जी। अब पहले बेटे के बारे में पूछिए, मुश्किल क्या है? किसी के घर में इज्जत नहीं करता, न बाप की, माँ की, बहन की, जीजा की, किसी की बात नहीं सुनता, सबको गुलाम बना के रखा। बहुत जलील करता है, जीना मुश्किल हो गया गुरु जी। देखो, धनु लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि मेष बनती है। धनु लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल कुंडली के छठे खाने में बैठा है और कुंडली का दूसरा भाव जो वाणी का भाव है, जो आदमी के स्वभाव का भाव होता है, जो आदमी की उन्नति का भाव होता है, वहाँ पे शनि राहु बैठ गए हैं। और ऐसी दशा में एक तो व्यक्ति की जबान खराब होती है, उसकी आदतें खराब होती हैं, उसकी हरकतें खराब होती हैं, वो बहुत साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो विवाह का मालिक है बुध नामक ग्रह, वो लग्न में बैठा हुआ है और बुध सूर्य के साथ बैठ गया है। ऐसी दशा में एक बात तो जरूर है कि इनका डेवलपमेंट ज्यादातर जो होगा विवाह के बाद होगा, लेकिन अभी हम विवाह करने की तुरंत सलाह नहीं दे सकते। अभी जो इनकी महादशा है वो सूर्य की महादशा है और गुरु समाप्त होने वाला है इनका, उसके बाद शनि आने वाला है। तो 2018 में हम विवाह की सलाह देंगे, अभी विवाह की सलाह बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2 उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो करें ताकि इनके स्वभाव में सुधार हो, घर वालों को जो ये परेशान कर रहे हैं वो ना करें, उससे थोड़ी राहत मिले। एक तो ये है कि मंगलवार के दिन हलवा और पूरी बनाएं या घर में हलवा ही बना लें और गरीबों में बांट दें। घर में कोई नहीं खाएगा, आप हलवा बना लें, गरीबों में बांट दें, या तो हलवा पूरी बना लें और खुद बनावें घर में, घर का ही बना हुआ बांटा जाएगा हर मंगलवार को दिन के समय में, सूरज ढलने के पहले। एक काम। दूसरा काम यह है कि इनके लिए रोज सुबह एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये स्तुति हनुमान जी की रोज सुबह आपको करनी है। रोज सुबह करने के बाद पुत्र के कल्याण की प्रार्थना करिए। और तीसरा काम ये करिए कि एक बरगद का पौधा किसी पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान पर शनिवार के दिन लगवा दीजिएगा। एक बरगद का पौधा लगवा दें और ये दोनों उपाय करें, उससे सुधार होगा। वैसे जो इम्प्रूवमेंट की स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो इस साल के अक्टूबर नवंबर के बाद से दिख रही हैं। अक्टूबर नवंबर के बाद से चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, इसीलिए विवाह अगले ही साल करिएगा और अगले साल विवाह के बाद से जिंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आज हमने बात की भजन और कीर्तन की महिमा की, आपके सवालों के जवाब दिए और आपको बताया निरोगी भव और भाग्य के दरवाजे के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। कोई भी सुगंधित धूप बत्ती हो, घर के कोने कोने में जला दें, घर पूरा महकने लगेगा। इससे आपके घर का कलह कलेश दूर होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा।